नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कहते हैं कि अगर किसी के अंदर किसी मुकाम को प्राप्त करने का प्रबल जज्बा और जुनून हो और तीव्र इच्छा शक्ति तो बहुत कुछ संभव हो जाता है। ऐसा ही कर दिखाया है वार्ड नंबर 16 हुरहट में रहने वाली तथा साबी मदर स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा शिवांगी ताम्रकार ने, जिसने हायर सेकेंडरी में बायो से 91.6% हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की। शिवांगी आगे डॉक्टर बनाना चाहती है। शिवांगी ने अपने इस सफलता का श्रेय अपने नाना रामयश ताम्रकार तथा अपने माता पिता तथा गुरु को दिया है। शिवांगी के पिता अनिल ताम्रकार किडनी रोग से पीड़ित हैं और निजी नर्सिंग होम में नर्सिंग ऑफिसर है। माता श्रीमती संतोषी ताम्रकार हाउसवाइफ है। शिवांगी ताम्रकार ने, जिसने हायर सेकेंडरी में बायो से 91.6% हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की। शिवांगी आगे डॉक्टर बनाना चाहती है। शिवांगी ने अपने इस सफलता का श्रेय अपने नाना रामयश ताम्रकार तथा अपने माता पिता तथा गुरु को दिया है। शिवांगी के पिता अनिल ताम्रकार किडनी रोग से पीड़ित है और निजी नर्सिंग होम में नर्सिंग ऑफिसर है। माता श्रीमती संतोषी ताम्रकार हाउसवाइफ है। बेटा आपका? शिवांगी ताम्रकार। आपके 12th में कितने परसेंटेज है? 91.6%। इस उपलब्धि में किसका हाथ है वैसे? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे नाना और मेरे गुरुजन। मैं साबी मदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे फिज़िक्स और बायोलॉजी के टीचर्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते थे और स्टार्टिंग से उन्होंने डेरिवेशंस वगैरह और पूरे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से समझाया है और स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाते थे। कौन से सब्जेक्ट से आपने 12th में पास आउट की? बायोलॉजी से। परसेंटेज कितने हैं? बायोलॉजी 91.6% है, बायोलॉजी में 94 है और फिजिक्स में 95 है। रहती कहाँ पे हैं आप? रीवा। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्सिंग ऑफिसर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। ये बेटा आपने उपलब्धि हासिल की और स्कूल को भी गौरवान्वित किया, साथ साथ अपने माता पिता को भी गौरवान्वित किया आपने। क्या मानती हैं आपकी तैयारी किस प्रकार की तैयारी के लिए ये पूरा श्रेय किस प्रकार से तैयारी की और आप इस उपलब्धि को पाई? तो तैयारी कैसी थी, किस प्रकार से तैयारी की आपने? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को पूरी तरीके से, मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा अच्छा मिला है? मुझे सबसे पहले मेरे नाना बहुत अच्छे से, उन्होंने इकोनॉमिकली रूप में फाइनेंशियली बहुत हेल्प की। फिर घर में मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ भी नहीं करवाते थे। जैसे कि अगर हम सोसाइटी में देखें तो एज अ गर्ल सबको काम करना पड़ता है, सब काम करते हैं और अलग अलग तरीके से काम भी करना है और पढ़ाई को साथ में मैनेज करना है। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे और पापा हमेशा प्रमोट करते थे। हमेशा ऐसा काम जो बॉयज़ डोमिनेटिंग फील्ड में, पापा वो काम मुझसे करवाते थे। सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम मुझे सब आते हैं, वो सब पापा मेरे को स्टार्टिंग से प्रमोट कर रहे हैं। आगे भविष्य में क्या बनने का इरादा है? आज आपने 12th पे अच्छी उपलब्धि हासिल की, अब आगे क्या प्लानिंग है कि मतलब क्या करना चाहोगी? आई वॉन्ट टू बिकम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अच्छा, MBBS करने के बाद डॉक्टर, ठीक है। कुमार ताम्रकार। अनिल भैया, आपकी बेटी ने साबी मदर स्कूल से 91.6% हासिल किया और मोहल्ले को साथ साथ माता पिता को वो श्रेय दे रही है और कहा कि बहुत बड़ा सपोर्ट था माता पिता कहीं ना कहीं इस उपलब्धि के लिए। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? वो बिटिया पढ़ाई की लगन तो जब छोटी थी, हम लोग कभी ये नहीं बोलना पड़े बेटा पढ़ो। वो छोटी थी उस समय से ही वो उसकी लगन ऐसी लगन तो, लेकिन कह रहे कि माँ बाप ने कभी और नाना जी ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, कभी मतलब काम के लिए फोर्स नहीं करते थे कि काम करो आप, पढ़ो मत, ऐसा आप लोगों ने कभी किया नहीं? बच्चे तो फीलिंग कैसी आ रही मन में? बच्चे तो हमेशा माँ बाप को बड़ाई करेंगे, नहीं वो तो श्रेय माँ बाप को ही देंगे, लेकिन विशेष सिर्फ उन्हीं को है। वो तो ठीक है, फीलिंग कैसी आ रही है आपके अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे सपोर्ट करेंगे? उसके हर प्रकार से सपोर्ट हम करेंगे, जो जरूरतें होंगी वो सब पूरा करेंगे। नाम है आपका? संतोषी ताम्रकार। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। आज आपकी बेटी, क्या नाम बताया बेटा आपने? शिवांगी ताम्रकार। शिवांगी ताम्रकार ने 91.6% साबी मदर स्कूल से हासिल करके कहीं ना कहीं आपका मान बढ़ाया है, स्कूल को भी मान बढ़ाया है। कैसा फील कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे डॉक्टर बननी चाह रही है बच्ची, क्या कहना चाहेंगी? वो बनेगी, बनना चाह रही है, बनेगी। एक मुख्य बात जो आप, क्या नाम बताया बेटा? शिवांगी के गुरु ने बताई कि आपके हस्बैंड किडनी से पीड़ित थे और आपने उनको किडनी डोनेट की, तो कहीं ना कहीं घर में
गमगीन माहौल था, उसके बावजूद भी बच्ची इतना अच्छा सर्वाइव कर ली, तो इसके लिए कुछ इसके लिए क्या बोले, वो सब उसकी योग्यता थी ठीक जिसके ताम्रकार आपकी पोती ने जी आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया बहुत ऊंचा कर दिया है। और कह रही है कि हमारी इस उपलब्धि के लिए कहीं ना कहीं हमारे नाना माता पिता जी बहुत बड़ा रोल अदा किए। तो ये बताइए, एक दुखद बात तो ये भी है जी कि आपके जो दामाद हैं जी उनको किडनी रोग से पीड़ित है जी और आपकी बेटी ने इस माहौल में एडजस्ट करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, तो कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इन लोगों के साहस को धन्यवाद देता हूं और मेरे को ये गर्व है कि इस अब माने विषम परिस्थिति में और नाती ने हमारा जो है साहस बढ़ाया, अपना योग्यता दिखाया, अपनी मेहनत दिखाई और 91.6% लाए। बहुत बड़ी खुशी है मेरे को कि विषम परिस्थिति में और जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, वो एक उपलब्धि वाली बात है। एक और आखिरी और अंतिम सवाल आपसे, जी आपकी नातिन का सपना है इस उपलब्धि के बाद कि मैं डॉक्टर बनूं, उसकी हार्दिक इच्छा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपके नाती, आपकी बेटी और दामाद किडनी रोग से पीड़ित है, दामाद बेटी किडनी दे रखी है, तो ऐसे माहौल पे आप अपनी नातिन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? आगे जैसा भी बढ़ना चाहेगी वैसे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल अगर मदद होगी तो फाइनेंशियल मदद करेंगे, माने उसका सपना अपने को पूरा करना है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सावी मदर के जो डायरेक्टर सर हैं, जो है सुजय सिंह सर, वो हमारे बहुत ही फेवरेट, बहुत वहीं अभिन्न मित्र हैं और वो हमको गुड मतलब एडवाइस देते हैं। और जो है उनका हमारे सामने सुजय सिंह जी सावी मदर स्कूल का एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जाने में आपका, क्योंकि आप संस्थापक भी हैं, सावी मदर को ऊंचाई तक ले जाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने ज़मीनी स्तर से मेहनत की और आज बुलंदियों पे हैं। कहीं ना कहीं आपके स्कूल से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे निकले हैं जिन्होंने स्कूल की प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज इस क्रम में एक बच्ची शिवांगी ताम्रकार ने आप स्कूल का परचम लहराया है और उसकी इच्छा है कि डॉक्टर बने। ये बताइए, जब आप स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी तो किस प्रकार का माहौल उसके अंदर आप देख रहे थे? क्या लग रहा था कि बच्ची आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, और आपने उसके साथ किस तरीके की मेहनत की? देखिए, बच्चे में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है शिक्षा के साथ संस्कार, और मैं ये अपने बच्चों में अक्सर देखता हूँ। तो इनके अंदर वो संस्कार है, वो विनम्रता है, वो धैर्य है और वो शांति है जो एक परमात्मा देता है। अब वो शांति ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो शिवांगी की इस उपलब्धि के लिए आप संस्कार को दे रहे हैं, संस्कार मूल्यवान है बहुत ज़्यादा, और माता पिता साथ में गुरुजन और माता। आगे चूँकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दिक्कत होगी, फादर किडनी पेशेंट है, बिल्कुल, तो क्या स्कूल का और आपका, चूँकि आप एक जहाँ तक हम जानते हैं मानवीयता में बहुत आगे रहने वालों में से हैं, संगठन से भी आते हैं, शिवसेना से भी आप जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे अगर आर्थिक रूप से परेशान हैं, कहीं समस्या हो रही है तो उनकी मदद में भी आगे आते हैं। तो अगर इस प्रकार की समस्या बच्चे को होती है तो क्या आपकी ओर से क्या रहेगा? बिल्कुल, हम तो पूरा सहयोग, बच्चे के डॉक्टर बनने के आगे भी उसका सहयोग करेंगे। कहीं उनको कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम खड़े हैं उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन से स्कूल में आपकी कब से आई है? और ये मेरे पास बचपन में एकदम छोटे से आ गई, 12वीं तक डायरेक्ट? हाँ, पूरी मेरे विद्यालय के। और इसी तरह से बच्चों के हैं, बच्चे जो शुरू से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, 12वीं तक गए हैं, आप उनसे मिलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। किस वार्ड में रहती है बच्ची और किस वार्ड में रहती है, और थोड़ा सा कुछ ये अपना वार्ड नंबर 16 है, इसी में रहती है। और ये ऐसा वार्ड है जहाँ आपको अभी कुछ दिन पहले एक IPS ऑफिसर भी आपके सामने ही, यहीं सामने ही रहते हैं, वो सफल हुए। और इस वार्ड में हमारे IAS IPS कई हैं और कई डॉक्टर्स हैं, उनमें से इसका भी नंबर पीछे से लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से ये बहुत जल्दी डॉक्टर बने, सफ़ेद वाली कोट पहने, हम लोग जाएँ तो ये देख रेख करें हम लोगों की भी।